आगे ये होगा कि भीख मांगनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं। अशराफिया को क्या बोलेंगे जो इस मुल्क को चलाते हैं? ये सब क्रिमिनल है। तो ये मसला है। साइकिल भी घर पे रखी है, अब ये सोचो साइकिल चलाएंगे। उनके पास तो रकम जुड़ी हुई है, सारी आवाम की जोड़ जोड़ के रखी गई है, मार मार के खा रहे हैं सुअर। सारे चोर चोर आए हुए, पहले भी चोर थे, आज भी चोर है। आवाम का कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। मजदूर क्या करेगा? मजदूर भूखा मरेगा, खुदकुशी करेगा, बस यही करेगा। बच्चों को रोडों पे निकालेंगे, भीख मंगवाएंगे उनसे, यही करेंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, भीख भी कोई नहीं देगा हम लोगों को। 15 तारीख को पूरी तनख्वाह खत्म हो जाती है। इसी 15 से मैं भीख मांगता फिर रहा हूँ कि 1000 दे दो, 500 दे दो। ये हालत हो गई है। और सरकारी मुलाजिम। वेलकम टू नोमानी टीवी। आए पेट्रोल हो गया 306 रुपए और जानते हैं पेट्रोल भरवाने वालों से क्या हालात है भाई। कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा है गवर्नमेंट ने। कोई अल्फाज नहीं है आपके पास? कोई अल्फाज नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम। भाई मेरे साथ मौजूद है, पेट्रोल के पैसे लेके आए थे, 500 रुपए गाड़ी में डलवाना था और जब यहाँ पे आके रेट देखे तो वो हो गया 306 रुपए। तो अभी इन्होंने डलवाना था पेट्रोल 500 के हिसाब से और अब इनसे पूछते हैं कि बजट पे क्या असर आएगा। और 15 तारीख को पूरी तनख्वाह खत्म हो जाती है। इसी 15 से मैं भीख मांगता फिर रहा हूँ कि 1000 दे दो, 500 दे दो। ये हालत हो गई है। और सरकारी मुलाजिम 63-65 रुपए तनख्वाह मेरी। 15 तारीख को तनख्वाह खत्म, फिनिश। ये सरकारी मुलाजिम का हाल है जिसकी 63-65 हजार रुपए तनख्वाह है। उसका घर, उसका खर्चा, उसका बजट कैसे चल रहा है ये बता रहे हैं आप। भाई अब क्या होगा हालात आगे? आगे ये होगा कि भीख मांगनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं। पेट्रोल इतना महंगा है, महंगाई इतनी करीब है, क्या आदमी जिएगा? क्या आदमी क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, ना पहन ओढ़ सकता है, ना खा सकता है, ना कुछ कर सकता है। ये कोई तरीका है? ये बंदे को मारने वाला तरीका है बस। भाईजान सिर्फ कारोबारी आदमी के लिए कोई मसला नहीं है, बाकी सबके लिए मसला है। और कारोबारी तो आज हड़ताल करके बैठे हैं भाईजान, कल भी बंद कर रहे हैं वो। हाँ, तो हड़ताल करके बैठे। कारोबारियों में भी मुख्तलिफ क्वालिटियां हैं, किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। अशराफिया को क्या बोलेंगे जो इस मुल्क को चलाते हैं? ये सब क्रिमिनल है। सर बहुत बुरा हाल है। देखें, मैं बेचता हूँ अखबार। अखबार का काम हमारा इतना मुतासिर है, मीडिया से भी काम हमारा खत्म हो गया। इसके अलावा हम यकीन करें, इतना दिल रो रहा है अंदर से, काम हमारे दिन में खत्म होता जा रहा है। और पेट्रोल बहुत ऊपर पहुंच गया है, हमारी आधे से ज्यादा आमदनी पेट्रोल में जाती है हमारी। यकीन करें बहुत परेशान है हम। तो ये मसला है। साइकिल भी घर पे रखी है, अब ये सोचो साइकिल चलाएंगे सही करा के। मतलब पहले बंदा कार से मोटरसाइकिल पे आया, अब मोटरसाइकिल से साइकिल पे आ जाएगा और आगे फिर किस पे आएगा? और आगे तो फिर पैदल चलेगा इंसान, तो यही होगा। जब इन्होंने पेट्रोल पे रेट देखे, अब ये बगैर पेट्रोल भराए गाड़ी लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं खड़ी कर दूंगा इसको, जला दूंगा, पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा। बताओ भाई क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं, ये मर तो सकते नहीं है, समझे ना। इतना तंग करके रखा हुआ है कि जब 100 का पेट्रोल में पूरा था, 300 में पूरा नहीं हो रहा। खाने पीने के डाले पड़े हुए, हर चीज़ में परेशानी। हर आदमी को अपनी ऐसी लगी हुई है गवर्नमेंट को। अब हमको कोई नहीं देख रहा, अब हमको कौन देखेगा? अल्लाह का कोई बंदा आएगा वही देखेगा इनको, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। कोई मुल्क में कोई इंसाफ ही नहीं है। बाकी गरीब जाए चूल्हे में मरे जिए, कुछ भी कीड़े मकोड़ों की जिंदगी हम लोगों की। इनके कहने से क्या होता है? खुद गरीब झोपड़ों में रह के देखो, एसी में बैठे हो तुम लोग। तो इस गाड़ी का क्या करोगे? बेच दोगे इसको या खड़ी कर दोगे? जब टाइम आएगा तो इसको बेच देंगे, साइकिल पे आ जाएंगे, फिर यही कर सकते हैं। और साइकिल पे भी कोई टैक्स लगा दिया तो फिर क्या करेंगे? साइकिल में तो पाँव पे तो टैक्स नहीं है ना। अल्लाह ने जिस तरह से टैक्स लगा रहे हैं, ये तो लग रहा है कि साइकिल के पेडल मारने पे भी टैक्स लगा देंगे, तो फिर क्या पैदल पैदल चलेंगे हम लोग? भाई जालिम हुक्मरान है, क्या कर सकते हैं। आप सबके सामने महंगाई वैसी बढ़ रही हो, ये आए दिन अपनी मर्जी से पेट्रोल बढ़ा देते हैं। कभी जब इनका मूड होता है तो कम करते हैं, जब खैर कम तो हो ही नहीं रहा और ऊपर से बढ़ा ही जा रहे हैं। बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? पेट्रोल महंगा, कहाँ जाए बताओ? अम्मा कहाँ आ गए? कहाँ आ गए हम लोग? हम लोग अब कब्रिस्तान पहुंचा रहा है और कहाँ गए? रास्ते में है, बस समझ लो। तो कब्रिस्तान की कब्र भी आजकल 80,000 1 लाख रुपए की पड़ रही है। हाँ, तो पहले उसकी बनवाएंगे ना, उसको पता लग जाएगा, फिर हम अपनी भी बनवा लेंगे उसी की रकम में से जो बचेगी। तो यह पेट्रोल की बोतल कि आवाम को इस हाल पर पहुंचा दिया है कि अब बोतलों में लाइन लगा के पेट्रोल लेना पड़ता है। पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल चुराते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, ये बोतलों में लेना पड़ता है। ठीक है, हमारी हुकूमत ये क्या तबर्रुक ऐसा लग रहा है कोई उम्रे पे से आपके लिए जमजम लाया है। जी जी, ये ऐसे ही लग रहा है मुझे। ये कानून बनाते हैं आलमी मंडी के और पाकिस्तानी आवाम को हुकूक देते हैं सब्जी मंडी के। सब्जी मंडी आवाम क्या करेगी? आवाम तो पिस रही है ना। जो गरीब गुरबा है, जो आटा नहीं खरीद सकते, कोई चीनी देखो तो चीनी के ऊपर एकदम से 50 रुपए शूट कर गए। ये क्या है? ये आवाम को एक खाने जंगी की तरफ लाया जा रहा है। अच्छा, मैंने देखा पहले आप लेते थे गैलन में पेट्रोल, गैलन में, उसके बाद आपने 1.5-2 लीटर वाली बोतल ली, अब ये छोटी सी बोतल में आपने ये लिया है तबर्रुक। तो मुझे लग रहा है थोड़े दिन बाद आप सिरिंज और इंजेक्शन लाएंगे और सिरिंज और इंजेक्शन में जाहिर है कि आवाम को क्या बोलते हैं, जब कोई सहूलत दरकार नहीं होगी,
आवाम परेशान होगी तो बद्दुआएं देगी। बद्दुआएं तो जाहिर है कि अल्लाह के अर्श से डायरेक्ट पहुंचती बद्दुआएं। तो फिर यही मामला होगा कि लोग सर पीट रहे होंगे, खाना जंगी कर रहे होंगे, और इन सियासतदानों को जो अपनी जेबें तो भर रहे हैं, अपने अकाउंट्स तो भर रहे हैं, मगर आवाम को कल्लाश कर रहे हैं। अम्मा ये घर कैसे चलेगा, हमारा बजट कैसे, दाल रोटी कैसे चलेगी? परेशानी है भाई, दाल रोटी भी खा रहे हैं, अब दाल रोटी ही खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। गोश्त कौन दे रहा है हमारे को, गरीब आदमियों को? काम इतने नहीं है, तनख्वाहें इतनी नहीं है, बच्चों की किराए के घर हैं, सबसे बड़ी बात है। अम्मा बच्चा 15-20 हजार रुपए घर में लाता है, 10-12 दिन बाद वो सारे खत्म हो जाते हैं। हाँ हो जाते हैं, 1000 रुपए का पत्ता चाहिए जब हंडिया पकती है, कोई ऐसी थोड़ी पक जाती है हंडिया वंडिया। उनके पास तो रकम जुड़ी हुई है, सारी आवाम की जोड़ जोड़ के रखी हुई है, मार मार के खा रहे हैं सुअर। ये एक और मेरे साथ जवान मिले हैं और मेहनत की हलाल की रोजी रोटी कमाता है, बाइक के पे काम करता है। भाई बताओ, पेट्रोल के रेट दिन ब दिन पेट्रोल बम पड़े जा रहे हैं। एक और पेट्रोल बम पड़ गया रात के 12 बजे। अभी काम कैसे चलेगा, घर का चूल्हा चक्की कैसे चलेगी, बच्चों की फीसें कैसे निकलेंगी? यार हालात तो ऐसे हो गए, ऐसे करे जो मरने को दिल चाह रहा है। 306 रुपए का पेट्रोल लीटर हो गया। अब हम कमाए तो क्या कमाए? 195 रुपए 1 किलो चीनी है। अगर हम 4 पैसेंजर भी दिन में ले जाए ना, 800 रुपए कमाए। हम आटा खरीदे, चप्पल खरीदे, ये 2 ईदें गुजर गई, अल्लाह पाक की कसम मैंने अपनी चप्पल भी नहीं खरीदी। तो हम इसमें क्या कमाए? भाई क्या चलाते, कंपनी में जाओ मजदूरी है ही नहीं। इन लीडरों ने हमारा जीना हराम कर दिया। अल्लाह की कसम वो अंग्रेज इनसे अच्छे है। कम से कम अगर 17 साल तक वो बच्चों की फीस भी देते, स्कूल में तालीम भी देते। मैं तो कहूँ पाकिस्तान से तो दिल भर गया। सहूलियात देते हैं आपको अंग्रेज? सहूलियात तो अंग्रेज वहाँ पर देते, यहाँ तो नहीं देते है ना। यहाँ पर भी तो उनकी मर्जी से चलता ही है पाकिस्तान। तो अंग्रेज से आजादी क्यों ली थी? बस हमारी लीडर थे उस वक्त थे, आजकल तो सब कुछ पेट के लिए कर रही है लोग। हम तो हमारा तो जीना मुश्किल हो गया। अब ना काम करने का दिल कर, अल्लाह की कसम पेट्रोल का रेट देख लिया, ना पेट्रोल डालने का दिल कर रहा, ना काम कर जाने का दिल कर रहा। 295 रुपए दे रहे, यहाँ से जा रहे कलेक्टन, तो इसमें 300 रुपए का पेट्रोल लीटर है। तो मैं क्या करूंगा? पेट्रोल 295 रुपए या लांडी से क्लेफ्टन जाने के हैं, और पेट्रोल कितना लग जाएगा? और पेट्रोल तकरीबन 240 रुपए का लगेगा। 40 रुपए बाइक का टैक्स लग जाएगा, तो पीछे मेरे को क्या बचेगा? तुम्हें क्या बचेगा? अगर गाड़ी पंचर होगी तो जेब से डालने पड़ेंगे। चेन टूट गई, गाड़ी पंचर हो गई, इसको ऑयल है, मेंटेनेंस है, तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल नहीं बचे, तभी तो अभी को वापसी जाने का दिल कर रहा है। क्या करें? खुदकुशी कर ले, क्या कर ले? हुक्मरानों ने तो हमारे को जलील कर दिया यार। तो जो हलाल रोजी कमाना चाहता है मेहनत करके, वो क्या करेगा आगे? ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं। मुझे तमाम लोगों से यही दरख्वास्त है कि सुबह निकलो, अल्लाह के वास्ते मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इनका कुछ करो। या तो ये मुल्क बिल्कुल खत्म कर दो, या तो हमारे को आजादी दिला दो। किससे आजादी चाहिए? आप ले तो ली अंग्रेज से। इन हुक्मरानों से आजादी दिला दो। ये जो पेट के लिए सारे कर रहे हैं, जो बाहर मुल्क अपने लिए जजीरे बनाए हुए, इनसे आजादी दिला दो हमारे को। सोते हैं, पेट्रोल होता है 290, सुबह उठते हैं तो पता चलता है 300, ट्रिपल सेंचुरी हो जाती है। तो हम लोग खुश होते थे जब क्रिकेट का कोई प्लेयर ट्रिपल सेंचुरी बनाता था पाकिस्तान का, भाई 300 बना दिए। अब पेट्रोल ने ट्रिपल सेंचुरी कर दी है, खुश हैं आप? बिल्कुल नहीं, इसमें खुशी की क्या बात है? ये तो समझ लो कि गरीब आदमी मर रहा है, और कुछ पेट उनके भर रहे हैं और गरीब आदमी बेचारा मर रहा है। आटा देख लो कहाँ पहुंचा हुआ है, चीनी कहाँ पहुंची हुई है। चीनी रोज चीनी पे 5 रुपए बढ़ रहे, रोज। और आज भाई शुगर मिले किसकी है? ये शुगर मिले नहीं, हुक्मरानों की शुगर मिले हैं, सारी हुक्मरानों की है। मैं तो बोल रहा हूँ कि इन लोगों को अल्लाह हिदायत दे, परवरदिगार इन पे करम करे, समझे ना, तो जो हमारा कुछ ख्याल करे। अल्लाह हमारी जान छुड़ाए इन लोगों से, सीधी सी बात ये। हाँ, और इन लोगों ने तो समझ लो ऐसा सत्यानाश कर दिया है। अब बंदा जो है, मैं जिसको देखता हूँ, कोई 2 किलो आटा, कोई 1 किलो आटा, कोई 50 रुपए का तेल ले जा रहा है, कोई क्या हो रहा है। यकीन करो ऐसा आंखों में आंसू आ जाते हैं, समझे, तरस इतना आता है उन लोगों को देख के। अपने आप को तो देखते हैं, लेकिन उनको देख के तो फिर हम जो बिल्कुल ही बोलते हैं यार हम तो फिर उनसे सही है। लेकिन जो है ना, हुक्मरानों ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा अवाम को। मैं तो ये कहता हूँ कि अवाम जो है घरों से बाहर निकल जाए और ऐसा इनकलाब लेके आए इधर, इन लोगों को पता चले कि हाँ ये अवाम है। लेकिन बेचारे पता नहीं क्या चक्कर है, ये अवाम भी जो है बाहर नहीं निकलती है। ये रोएगा इंशाल्लाह, ये अवाम की बद्दुआ से ही रोएगा। देखना कैसा रोता है ये, दुनिया देखेगी, सारे अवाम इसके घर की तरफ खत्म हो जाएगी और ये रोएगा। हम भूखे नहीं मरेंगे, हमें तो अल्लाह दे रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला तेरे भूखे मरेंगे जो कर रहा है ये महंगाई है। कोई भी हो इसके अंदर, चाहे मैं तो साफ बोल रही हूँ, बड़ा परेशान करके रखा खाना खराब के बच्चों ने। इतने परेशान हो गए हम, आदमी नहीं है, बच्चे कमाते हैं। आपको पता है बच्चे की कमाई कैसे खाई जाती है ना? किस तरीके से कंपनियों में क्या दे रहे हैं, खून चूस रहे हैं बच्चों का जब दे रहे हैं।
हैं 15-16 हजार मकान के दे दो, खा लो क्या खाओगे तुम। मकान भी अपना नहीं है, बजाय देने के वो तो लूट रहे हैं बुरी तरीके ये से। बिजली वालों ने भी जिंदगी अजाब की है, बिजली देते नहीं है, बिल भारी भारी। 15 हजार बिजली है नहीं, 15 हजार क्या करें। फ्रिज टूटे फूटे हैं भी, वो चलाते हैं दिन भर, दिन में चलाएंगे 6 घंटे, फिर बंद कर देंगे, फिर 12 बजे के बाद चलाएंगे सुबह तक, ऐसे चलाते हैं। कुछ भी कर लो, बिजली का बिल भरना है, चाहे वो आपके घर में एक पंखा हो और उसका 10,000 रुपये बिल है तो ये भरना है, क्योंकि वो ऐड हो गया है। अबे कैसे भरे यार, एक पंखे का और एक दो सेवर का कितना इतना बिल थोड़ी होता है कोई, और कह रहा नहीं ये भरना है। IMF से कर्जा लेती है हुकूमत और मकरूज होती है अवाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही चक्कर है, कर्जा ये लोग ले रहे हैं और झुका हम लोग ने। आप और हम सब लाखों रुपए के मकरूज हैं, तो बताएं आप और हमने कितना कितना कर्जा इस्तेमाल किया अपनी रात के ऊपर। इन लोगों ने तो अपने अकाउंटों में डाल लिया, अपने बैलेंसों में भर लिया सारा, जितना भी कर्जा मिलता है सारा हुक्मरान अपने डाल लेते हैं, सब मिल बांट के अपना कर लेते हैं। लेकिन जो है हम लोग कर्जदार हो जाते हैं, हम लोग जो है बिल्कुल ऐसा हो गए कि जो है ना वसूल हम लोगों से किया जा रहा है, कर्जे वो लोग जो IMF कहती है ये इतने पेट्रोल पे बढ़ा दो, हाँ जी बढ़ा देंगे, इतने इस पे बढ़ा दो, अब डॉलर कहाँ पहुंचा हुआ है। बोले बढ़ा रहे हैं भैया, आप यकीन करो सही कह रहे हैं कि रात को 100 सुबह उठो तो बोले 15 रुपए बढ़ गए, 30 रुपए बढ़ गए, ये चक्कर चल रहा है। अच्छा गैस भी नहीं आती सिलेंडर में, गैस डलवाओ। हाँ गैस नहीं आती, मैं तो नहीं डलवाती सिलेंडर में, भाड़ में जाओ, चूल्हे में तुम्हारे आग लग जाए, तुम ही भर लो गैस सारी अपने अंदर, है ना। नहीं पके तो नहीं पके, सबर करके बैठी रहती है उनकी जानों को। पानी भी खरीद के पीना पड़ जला रही है, पानी भर के लाते खारा, वो बेचारा अल्लाह का नेक बंदा कोई है वो भरवा देता है टंकी में, वो भर के लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और पीने के पानी के लिए भीख मांगते हैं। है तेरा नाच जाए ऐसी हुकूमत का, जो आवाम को ना देखे तू। रक्शे वाले इतने पैसे मांगते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, हम खुला करा के बोलने लगा 30 रुपए दे देंगे उसको। यार असल हुक्मरान कौन है, IMF या ये? देखो हुक्मरान तो समझ लो IMF ही हो गई ना फिर, क्योंकि ये तो बिके हुए, इन्होंने सारा माल इन्होंने तो हड़प कर लिया उनसे लेके, कर्जा हमारे नाम पे लेते हैं, गरीबों के नाम पे लेते हैं, समझे ना, इमदाद हमारे नाम पे लेते हैं, सारी उन्हीं आपस में बांट लेते हैं। ये मसला सारा ये है, और कुछ नहीं। अगर ये आपस में नहीं बांटे, ये आवाम पे लगा दें तो यकीन करो ये खुशहाल मुल्क हो जाए। इस मुल्क को खुशहाल होने नहीं देना चाहते ये चाह रहे हैं कि कैसे इनकलाब आए, जैसे तुर्की में अब किसी एक मुल्क में आया था, तो समझे ना कि ऐसे पूरी आवाम बाहर आ जाए, समझे ना, फौज परेशान हो जाए, समझे, फिर उसके बाद फौज बोले कि हाँ भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा करो जो आवाम चाह रही है। भाई इन्होंने तो जो है ना मुआशी कत्ल कर दिया है, लोगों का जीना आराम कर दिया है, गुर्बत की लकीर से लोग नीचे उतर आया, और ये ज्यादा से ज्यादा रेट बढ़ा रहा है हर 15 दिन 20 दिन के अंदर। चलो पहले 5 रुपए 10 रुपए बढ़ जाता था, लेकिन अब तो 15 और 20 रुपए 25 रुपए बढ़ने लग गया है। तो इंसान अब क्या करेगा, खुदकुशी के ऊपर जो है वो अमल करेगा, मरेगा क्या करे, खाएगा या पेट्रोल भरेगा या दूसरे काम करेगा। जब पेट्रोल बढ़ता है तो तमाम चीजों के ऊपर रेट बढ़ जाता है, जब पेट्रोल कम होता है तो कोई कीमतों में कमी करने के लिए तैयार नहीं होता है। अंकल पहले कार थी, कार से 150 से 125, अब ये चाइना की 70। अब क्या करें, चाइना की 70 को खड़ी कर दें या भेज दें? नहीं, अब हमारा इरादा ये, अब साइकिल निकालेंगे या फिर हमको गधा गाड़ी वगैरह का बंदोबस्त करेंगे, इसलिए कि अब गधे भी जो है बहुत महंगे हो गए, लासी गधा, मकान का गधा, ये भी बहुत महंगे हुए। अब जाहिर बात है एक गधे के अंदर तो लोग अब सब इंशाल्लाह शामिल होंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना पैदल तो पहले। अब ये है कि हम पत्थरों के दौर में आने वाले हैं इंशाल्लाह। बताएं ये बोतल में आई है कि बोतल में पहले कितना सा आप लेते हैं, ये तबर्रुक के पहले 100 रुपए की बोतल भरती थी, अब 300 रुपए की बोतल भर रही है भाई। इतनी महंगाई कर रही है, नाअहल हुकूमत है जो भी है, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम तवक्को ये करते हैं कि कोई अच्छी हुकूमत आए, तो टंकी निकाल के बोतल ही लगा दें इसमें। यही हो सकता है, ऐसा टाइम आ गया भाई। और थोड़े दिनों बाद एक टाइम आ जाएगा कि ये बोतल नहीं, हम सिरिंज और इंजेक्शन में लेके आ रहे होंगे पेट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सिरिंज और इंजेक्शन में हम लेके आ रहे होंगे। भाई आप लाए थे घर से 500 रुपए, और आपने बजट रखा था आज 500 रुपए का पेट्रोल हफ्ते भर चलाना है, तो अब क्या कंडीशन होगी, ये पेट्रोल तो हो गया महंगा। बस अब ये है कि पेशाब से गाड़ी चलाना पड़ेगी, और कुछ नहीं है। ये सारे चोर आए हुए, पहले भी चोर थे, आज भी चोर है। आवाम का कौन सोच रहा है, कोई नहीं सोच रहा। पेशाब से चल जाएगी गाड़ी? अब ये किसी साइंसदान को बुलाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, और क्या करना। रोजाना कोई ना कोई गरीब आवाम को खबर सुनने को मिल जाती है, आज बिजली पे रेट बढ़ गए, गैस पे रेट बढ़ गए, आटे पे रेट बढ़ गए, चीनी पे रेट बढ़ गए। रात को सोते हैं पेट्रोल 290 पे छोड़ के सोते हैं, सुबह उठते हैं फिर 15-20 रुपए बड़े होते हैं, 306 मिलता है। तो गरीब आदमी बजट कैसे बनाएगा? बजट जब हमारे ऊपर के हुक्मरान अच्छे आएंगे, जब ही अच्छा बजट बनेगा,
मैं बैंकर हूँ, मुझसे पूछो। पाकिस्तान का पैसा सारा बाहर पड़ा हुआ है, 20% भी आ जाए ना तो डॉलर नीचे आ जाएगा 50 से भी। आपकी दाखिल सारा पैसा लूट के यहाँ से ले गए लोग बाहर। कौन से वो जो स्विट्जरलैंड के अकाउंट सुनते हैं उसमें पड़ा हुआ है? स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में पड़े हुए हैं, कनाडा में पड़े हुए हैं, दुबई में बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं लोगों की। ये पाकिस्तानी अवाम का ही पैसा है ना? पाकिस्तानी अवाम का पैसा 100%। तो कोई मुखलिस हुक्मरान इसको वापस नहीं ला सकता पाकिस्तानी अवाम में? अगर चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन चाहने वाले कोई नहीं। सब कहते हैं मैं और लूटूं, ले जाऊं बाहर, लूटो ले जाओ। कहाँ आ गए हम, किस गली जा रहे हैं? बस जिंदगी खराब हुई हुई, यहाँ तो जहर खा के मरने वाली बात है। पूरा ही नहीं हो पा रहा है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, यहाँ है क्या चीज सस्ती। अच्छा, वो तुम कह रहे हो जहर खा के मर जाने वाला मकाम है, वो जो मौत है वो भी तो सस्ती नहीं है, वो भी महंगी है भाई, कब्रें बहुत महंगी है। हर जगह ही चोर बाजारी चल रही है। पहले खबर के 6,000 थे, अभी बच्चे को रख के आए थे हम 3 दिन पहले, 7,000 रुपए उसके दिए। जरा सा बच्चा 6 दिन का 7,000 रुपए खरीद बच्चा रखने के। यहाँ कोई पूछने वाला है? क्या करें, अभी खुदकुशी करेंगे, क्या करेंगे? मांग के खा रहे हैं, क्या करें? हाँ, पेट्रोल के ऊपर, खाने के ऊपर, हाँ, बहुत पैसे हैं इनके पास, बहुत मील है। हाँ, हम तो किसी को नहीं चाहते, अल्लाह को चाहते हैं ना। हाँ, आवाम को, लोग गरीब को ऊपर रोड क्यों दे रहे? जिसका बंगलेदार है या सेक्रेटरी वाला है उसको तो परवाह नहीं है। जो बेचारा हमारी खुद गाड़ी में मांग के खा रहा हूँ, गाड़ी ट्रांसपोर्ट है, हाँ, ड्राइवर चलाता, हम मांग के खा रहे हैं, मोटरसाइकिल वालों से इससे मांग के खा रहे हैं, क्या करें? मतलब बच कुछ भी नहीं रहा। क्या बचेगा? मांग के खा रहे हैं, घर चला रहे हैं। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, तो अभी इस गाड़ी को रखना है, निकालना है या खड़ी कर देना है? आग लगानी है उसमें। आटा लेकर आ रहा हूँ, मैं खुद दुकानदार हूँ, ठीक है ना। आटे पे फिर उन्होंने पैसे बढ़ा दिए, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए यार, समझ में नहीं आ रहा है इस मुल्क का क्या होगा। कितने किलो और कितने का हो गया आटे का अभी बोरा? भाई ये 7,000 रुपए की बोरी है, हमें बोरी पे जो है 167 रुपीज पड़ रहा है और 170 बिक रहा है। 167 रुपए किलो आटा होलसेल में, 170 रुपए किलो रिटेल में दुकानदार बेच रहा है 3 रुपए रख के। अब ये आटा आवाम कैसे खाएगी जबकि सीमेंट की बोरी 1200 रुपए की है? चीनी का भी बताओ। 3 रुपए की भी जो है, 3 रुपए भी हम इसलिए कमा रहे हैं कि हमें 3 रुपए का हमारा पेट्रोल लग रहा है, हमारी इसमें मजदूरी नहीं है, मजदूरी इसमें बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये बताओ, ये 3 रुपए का पेट्रोल भी तो पूरा नहीं लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। अभी मैंने 250 रुपए का पेट्रोल डलवाया, यहाँ से सिर्फ मैं कोरंगी ढाई जाऊंगा, वापसी अपने घर जाऊंगा, 250 रुपए का पेट्रोल पूरा हो जाएगा। पेट्रोल पे इतनी बढ़ाए थे, बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई चले जा रहे हैं भाई। शराब साइकिल भी अभी इतनी महंगी हो गई है जो गरीब ले ही नहीं पा रहे हैं। कितनी महंगी हो गई शराब साइकिल? बहुत महंगी हो गई सर। अब वो भी हमारे बारे में नहीं आएगी? नहीं आएगी, मुश्किल है। तो फिर ये क्या करें ऐसे? क्या ये तुम्हें रुमाल रखा हुआ, रुमाल रख लें फिर हम लोग भी? रख लो, ये गाड़ी साफ करना 20 रुपए में। वो तुम्हारी बात ठीक है, तुम तो मजदूरी कर रहे हो, लेकिन जो लोग मुल्क चला रहे हैं वो गरीब आवाम का नहीं सोच रहे। नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना सर। भाई साहब ये देखो, अभी पेट्रोल के पैसे नहीं है हम लोगों के पास, मजदूर लोग हैं, इतना जुल्म है, क्या करें? अभी ना खाने को घर में आटे नहीं है, परेशान है हम लोग। अभी पेट्रोल के पैसे नहीं है, नौकरी पे कैसे जाएं, क्या करें? ये इस बच्चे की फीस हुकूमत कहाँ से दें? इस बच्चे की फीस इसको कैसे पढ़ाएं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है। बगैर बोले समझे जो है ना, हर रोज पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बस ये है कि बच्चों को अब दफन करे और खुद मर जाए, यही कर सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की चीजें इतनी महंगी हो गई, छोटे छोटे बिस्किट्स और ये चिप्स सब। कोकोमो इतना है, 3-3 कोकोमो कर दिए, 4-4 कोकोमो, निकल ही नहीं रहा, बच्चे भी कुछ नहीं। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। बच्चे पैसे मांगते हैं हमें, इतनी महंगी चीज हो गई है, समझे ना भाई। हम क्या दें भाई, 10-20 रुपए देने वाले हैं हम, समझे ना। अब उसको क्या दें? बोलते बेटा कोई ना कोई चीज लेके खा लेना, गुजारा कर लेना, फिर आके नाश्ता कर ले, खाना खा लेना आप। नहीं, ये तो इन लोगों की नाअहली है जो सारी चीजें आवाम के ऊपर डालती है। अगर ये पैसा अगर ये जागीरदारों के ऊपर टैक्स लगा दें या इन हुक्मरानों के ऊपर टैक्स लगा दें, इनका पेट्रोल फ्री जो है वो खत्म कर दें, तो मैं समझता हूँ हालात बेहतर हो सकते हैं। ये कर्जा लेते IMF से और दूसरी तरफ ये सारा का सारा बोझ डाल देते अवाम के ऊपर कि अवाम इसका खुमियाजा भुगते। तो ये जो कर्जा इन्होंने लिया, वो कर्जा इन्होंने लिया, हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मकरूज पाकिस्तानी अवाम है, वो क्यों? नहीं, कर्जा तो वो लोग लेते हैं, लेकिन सब अपनी अय्याशियों के लिए। ये अशरफिया है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, अपने ऐश और अय्याशियां करते हैं, और आइंदा इलेक्शन जीतने के लिए ये लोग जो है पैसा जो है ना उसमें इस्तेमाल करते हैं, और ये सारा बोझ अवाम के ऊपर डाल देते हैं। अंकल यकीन करें, ये चाइना की 70 भी अब संभालना, इसको चलाना अजाब हो गया है। ट्यूब 550 रुपए की हो गई है, और इसके जो टायर हैं वो 2,000 2500 रुपए के हो गए। 70 मैंने लिया 140 की। ये चाइना की 70 1,40,000 रुपए की हो गई है, जिसको कोई पूछता नहीं था। नहीं, कोई पूछता नहीं था, हकीकत है।
तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक मखसूस बजट, जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास खत्म हो गई है, बल्कि हम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, तो हम ये सस्ती सवारी भी कैसे अफोर्ड करेंगे? कल शायद सुना होगा श्रीलंका से भी हम लोग नीचे आ गए हैं, डॉलर वहाँ पे उससे भी नीचे आ गए हैं। ये किसकी है? हमारे हुक्मरानों की गलत पॉलिसी है। अच्छा, बांग्लादेश का टका भी आ गया, अफगानिस्तान का रुपया। हम कहते हैं ना बांग्लादेश वालों को टका टका, आप पाकिस्तानी टके टके पे हो गए हैं सारे। अंकल, ये 500 रुपए का नोट आपने हाथ में लिया हुआ है, और मुझे लग रहा है अगर आज आपने घर का थोड़ा बहुत सामान लिया, बच्चों को लिया, तो ये पेट्रोल आपका गया। मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ और ये पेट्रोल डलेगा और उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ये हालात चल रहे हैं। मैकेनिक का काम करता हूँ और मैकेनिक के काम में भी ये है कि दिहाड़ी लग गई तो लग गई, ना लगी तो ना सही। बहुत बुरे हालात है। और ये अभी जो निगरान हुकूमत आई है, माशाल्लाह, इन्हें तो आते ही जो है ना छुरी रख दी है कि गरीब आवाम बिल्कुल मर जाए। बेकार है ये हुकूमत। तो क्या क्या ऐसा अल्लाह का नेक बंदा आ रहा है कोई हमारे हुक्मरान? क्या पता भैया, अब कौन आएगा अल्लाह जाने, पता नहीं। अल्लाह का नेक बंदा आएगा और हमारे लिए बद आ जाएगा तो और जिंदगी खराब हो जाएगी। अल्लाह ताला, मैं तो कह रही हूँ कोई ऐसा आ जाए जो सस्ता कर दे इसको। मुझे तो लगता नहीं है कि ये कोई उतार देगा, क्योंकि चढ़ा दिया इसने। भाई अशराफिया को तो जो है नाखून लेने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो ये अशराफिया भी नहीं है, ये अफवाज पाकिस्तान भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा। और हमारे गरीब आवाम को चाहिए कि वो जो है एहतजाज करें, अपनी आवाज को बुलंद करें, हक की आवाज को बुलंद करें, जबकि इसकी वजह से जो है इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ तब्दीली आने का इम्कान है। अगर घर बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये अल्लाह करे कुछ बेहतरी आए, या अल्लाह पाक इन लोगों को कुछ सबक अच्छा सिखाए, कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए।